दोस्तों आज हम बात करेंगे पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या की, जो आजकल महिलाओं में बहुत कॉमनली देखने के लिए मिलती है कि उनके पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं, पीरियड्स मिस होते हैं, या कि उनको कंसीव करने में परेशानी आती है, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, वेट गेन हो जाता है, चेहरे पर बहुत बाल आने लगते हैं जैसे पुरुषों के आते हैं, एक्ने की समस्या हो जाती है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं सर के। तो ऐसी समस्या कहीं ना कहीं पीसीओडी या पीसीओएस के सिम्टम्स को दर्शाती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि योग अभ्यास आपको किस तरीके से इन समस्याओं को रिवर्स करने में मदद कर सकता है और आप आसानी से इन परेशानियों से छुटकारा पा सकती हैं। तो आज की वीडियो मेरी सारी लवली लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं प्रॉपर एक दो आसन नहीं बताऊंगी, बल्कि आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस किस तरीके से होना चाहिए आपका हर रोज़ का, उसको सीक्वेंस बताऊंगी। अगर आप एक महिला हैं और ये वीडियो देख रही हैं तो इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा और अपनी साथी महिलाओं को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप पुरुष हैं तो आई एम श्योर कि आपकी बेटी, आपकी बीवी या आपकी कोई दोस्त इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा लाभ पाने वाली है। तो आप भी इस वीडियो को उन तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक बटन नीचे दबा दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरीके की और भी वीडियोस आप आगे भी देखते रहें, आपको मिल जाए आसानी से और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। ज़रा इस समस्या की जो जड़ है उसको समझना जरूरी है। यूँ तो इस परेशानी के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य समस्या की तरफ आगे आते हैं कि मेजरली लाइफस्टाइल आपकी जब गड़बड़ होती है ना, तो आप वेट गेन करने लगते हैं। ज़रा समझते हैं, जब भी हम खाना खाते हैं, खाने में उपस्थित जो भी पोषक तत्व हैं उसको बॉडी ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। पैंक्रियाज से इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन उन सारे ग्लूकोज को लॉक करता है और बॉडी तक भेजता है, जिससे कि ऊर्जाएं पूरे शरीर तक पहुंचती हैं और हमारी बॉडी कुछ भी काम करने के लिए एनर्जी जनरेट करती है। लेकिन वहीं जब आपकी बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाए, यानी इंसुलिन प्रॉपर अपना अच्छे तरीके से काम ना करे, यानी ग्लूकोज को लॉक करके शरीर तक ना पहुंचा पाए, तो ग्लूकोज की जो मात्रा एक्सेसिव होती है वो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाके इकट्ठा हो जाती है फैट के रूप में। जैसे जैसे फैट बढ़ता जाता है ओबेसिटी की समस्या बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे ओबेसिटी की समस्या महिलाओं में बढ़ती है तो हमारे शरीर में जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस है वो देखने के लिए मिलता है। तो हम महिलाओं के लिए जो हार्मोन है वो अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। चूँकि महिलाओं में और पुरुषों में भी दोनों हार्मोन्स उपस्थित होते हैं, लेकिन महिलाओं में ईस्ट्रोजन का लेवल अधिक होता है, जिसकी वजह से वो उनका ओव्यूलेशन और कंसीव कर पाती है, और एंड्रोजन हार्मोन्स का जो मात्रा है वो कम होता है। लेकिन जब ये ओबेसिटी की समस्या आती है तो उस वक्त क्या होता है कि आपका ईस्ट्रोजन का लेवल तो धीरे धीरे डाउन होने लगता है, और एंड्रोजन हार्मोन जो एक मेल हार्मोन है, मेल हार्मोन के बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो आपके पीरियड्स की साइकिल है ना, उसमें डिस्टरबेंस आने लगते हैं। अब क्या हुआ कि नॉर्मली क्या होता है कि हमारी ओवरी में एग बना, एग मैच्योर हुआ, फिर वो आगे ट्रैवल करता हुआ जब मैच्योर हो गया तो स्पर्म से मिला, स्पर्म से जब मिल गया तो वो फर्टाइल हो गया और आप कंसीव कर लेते हैं, यानी प्रेग्नेंट हो जाते हैं। दूसरे केस में अगर आपका एग स्पर्म से नहीं मिला तो अगले 2 हफ्ते के बाद आपका पीरियड्स आना शुरू हो जाता है, यानी वो एग डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इस समस्या में जब ओबेसिटी हो गई और शरीर में मेल हार्मोन्स बढ़ने लगे तो हमारी एग की जो ये जर्नी है ये प्रॉपर नहीं हो पाती। एग जो है वो इमेच्योर रहते हैं या पार्शियली मेच्योर होते हैं, जो कि आगे ट्रैवल ना करके ओवरी में ही पड़े रहते हैं, और ये लाइक इमेच्योर एग जो होते हैं, जो प्रॉपर परिपक्व नहीं हो पाते, इनकी एक माला जैसी आपकी ओवरी में देखने के लिए मिलती है। अब धीरे धीरे करके 1, 2, 3, 4 ऐसे करके कई सारे एग्स जो हैं ओवरी में बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि आगे ट्रैवल नहीं कर पाते, यानी ना तो वो आगे फर्टाइल होते हैं, ना ही आगे वो डिस्ट्रॉय होके पीरियड्स का रूप ले पाते हैं। तो इस केस में फिर महिलाओं को पीरियड्स 2 महीने, 3 महीने, कभी कभी 5 से 6
महीने भी डिले हो जाते हैं। फिर वो जब डॉक्टर की सलाह लेती हैं तब उनको अल्ट्रासाउंड वगैरह करके, या डॉक्टर जब उनका ये चीज़ें डायग्नोज करते हैं तब जाके उनको पता चलता है कि ये PCOS की समस्या है, PCOD की समस्या हमें हो गई है। तो आप समझ गए ना, लाइफस्टाइल बिगड़ा, मोटापा हुआ, मोटापा की वजह से आपका एंड्रोजन बढ़ा, एंड्रोजन बढ़ने के कारण आपके ओवरी में गांठें बनना शुरू हो गई और इस तरीके से आप इस समस्या का शिकार हो गए। मैंने 2 नाम लिए थे, पहला नाम लिया PCOD और दूसरा नाम लिया PCOS। अब PCOD की समस्या जो है PCOS के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम डेंजरस है। अब इसमें क्या होता है कि आपके एग्स तो ओवरी में बनते हैं और वो कभी कभी मैच्योर एग भी हो जाते हैं या पार्शियली मैच्योर एग होते हैं। तो कभी कभी ये संभावना होती है कि आपको पीरियड्स आ जाएंगे। और लेकिन जो PCOS की समस्या होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की समस्या होती है, इसमें ये सीवियर कंडीशन हो जाती है। इसमें आपकी ओवरी से एग बनना ही बंद हो जाते हैं और ज़्यादा एग्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें आपको आगे मेडिकल कंसल्टेशन लेनी पड़ती है और कुछ सर्जरी वगैरह भी होती है। लेकिन PCOD की समस्या जो होती है ये थोड़ी कम सीवियर होती है और इसको लाइफस्टाइल सही करके, लाइफस्टाइल में अपने बदलाव लाके और प्रॉपर एक्सरसाइज करके, खाने का ध्यान रख के आप इसको सही कर सकते हैं और इसमें मेडिकेशन की आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो ये तो डिफरेंस हुआ PCOD और PCOS की समस्या में। लेकिन अगर ये समस्या और सीवियर हुई और आपने वही अपना लाइफस्टाइल रखा और उसको सही नहीं किया, तो ये जब आगे जाके PCOS की समस्या होगी तो आपको बहुत सी परेशानियां, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जैसे कि आपको डायबिटीज़ हो सकता है, आपको हाइपरटेंशन हो सकती है, आपको दिल की बीमारियां, दिल के रोग, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं आ सकती है, या कि आपको कैंसर की समस्या तक हो सकती है। तो इस केस में आपको मेडिकेशन लेना चाहिए, प्रॉपर आपकी लाइफस्टाइल को सही करना चाहिए और योग आसन तो ज़रूर अभ्यास करना चाहिए। योग का अभ्यास आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करेगा और आपके मेटाबॉलिज्म को भी सही करेगा, जो कि साथ में आपको मदद करेंगे इस समस्या को क्योर करने में। से ज़्यादा ज़रूरी बात घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ये सिर्फ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीज़ है। जिस तरीके से लाइफस्टाइल गड़बड़ी करके ये समस्या आई थी, लाइफस्टाइल जैसे ही सुधरेगी ये समस्या भी सुधर जाएगी, ये समस्या भी चली जाएगी, मेरा विश्वास कीजिए। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं। बहुत सी लेडीज़ अपना कॉन्फिडेंस खो देती हैं कि अब क्या होगा, हमारे साथ तो ऐसा हो गया, ये हो गया। बट देखिए, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लाइफस्टाइल सही कीजिए, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ ऐसे पॉस्चर शेयर किए हैं, योग आसन शेयर किए हैं, जो कि आपकी PCOD PCOS की समस्या को क्योर करने में बहुत हद तक सहायक सिद्ध होंगे। क्योंकि ये सारे योग आसन, जो चुनिंदा सेलेक्टेड योग आसन है, वो आपके मेटाबॉलिज्म को, यानी आपकी पाचन तंत्र को अच्छा करेंगे, जिससे कि ग्लूकोज का बहुत अच्छी तरीके से जो बॉडी में एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाए, इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है वो ना हो, और साथ ही आपकी एंडोक्राइन सिस्टम, यानी आपके जो हार्मोन्स का बैलेंस है वो अच्छी तरीके से हो जाए। तो हम सबसे पहले अभ्यास कर रहे हैं कुछ लूजनिंग प्रैक्टिसेस का, जिससे कि हमारी बॉडी के जो जॉइंट्स हैं वो एक्टिव हो जाएं। तो पहले मैं आपको धीरे धीरे करके दिखला रही हूँ, और हो सकता है कि इसमें से बहुत से योगासन आप ना कर पाएँ, तो डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। मैंने कुछ बहुत सिंपल स्टेप्स भी बताए हैं कि अगर आप पूरा पॉस्चर ना कर पाएँ तो आधा किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं। आसनों के अभ्यास की तरफ आगे बढ़ने से पहले अपने जॉइंट्स को लूजन कर रहे हैं इस तरीके से। ये सारी प्रैक्टिसेस 15 से 20 बार आप कर लें, फिर उसके बाद हाथ को आराम से झटके, पैरों को झटके और अभ्यास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ट्विस्टिंग की। इस तरीके से जब आप ट्विस्टिंग करते हैं तो आप देख रहे हैं इसका इफेक्ट आपकी गर्दन पर, कंधे पर, स्पाइन पर और एब्डोमिनल मसल्स पर बहुत ही बेहतरीन पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत ईजी तरीके से धीरे धीरे करके इसका अभ्यास दिखला रही हूँ। अब पीछे से ज़रा देखिए कैसे मैं अपना हाथ शिफ्ट कर रही हूँ, शोल्डर पे रख रही हूँ और अपनी हिप के ऊपर रख रही हूँ। तो ये आपने पीछे से इसको देख लिया। अब चलिए अभ्यास करते हैं, और इस प्रैक्टिस को आप कम से कम 15 से 20 बार दोनों तरफ दोहराएं। और हम जो भी अभी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनसे आपकी ओबेसिटी यानी मोटापा कम करने में मदद मिलेगी। तो ये सारे थोड़े एक्सरसाइजेस करने पर और योग
अभ्यास करने पर हो सकता है आपको पसीना आए, और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों साइड हमने अभ्यास कर लिया है और थोड़ी देर पोस्चर को होल्ड कर लिया है। अब अगली प्रैक्टिस की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है यौगिक जॉगिंग, जो कि मैं बहुत सिंपल तरीके से पहले आराम से सिंपल करेंगे। अपने दोनों पाम को फ्लोर की तरफ आपने टर्न कर लिया एंड देन आपको अपने दोनों पैरों के घुटने को, नी को पाम से टच करना है। इसको भी आप 20 टाइम्स कर लें और 20 राउंड्स इस तरीके से रिपीटेशन करने के बाद इसके 3 सेट कर लें, यानी 20 रिपीटेशन के 3-3 सेट इस तरीके से कर लें। ऐसे धीरे धीरे स्पीड से करें अगर आप तेज़ ना कर पाएँ। अब इसके बाद बैकवर्ड जॉगिंग कर रहे हैं। इसमें आपके पाम को हम अपनी एड़ी से इस तरीके से किक करेंगे जिससे एड़ी जाके पाम को लग जाए। तो ये बहुत स्लो मैं आपको अभी दिखला रही हूँ। इसके भी आप 20 रिपीटेशन करके 3 सेट कर लें, तो इससे क्या होगा कि 60 रिपीटेशन आपके हो जाएंगे आराम से। अब हम कर रहे हैं साइड जॉगिंग। दोनों हाथों को कलाइयों से मोड़े, ऐसे इस तरीके से। अब दोनों पैर के पंजों को दोनों हाथ की हथेलियों पर इस तरीके से टैप करें। अब ये मैंने धीरे धीरे करके बता दिया। अब इसको बड़े ही रिदम से, आराम से, मज़े लेते हुए हम दोनों साइड अपने पाम को टच करेंगे अपने पैरों से। तो अब इस तरीके से इसको भी 3 सेट कर लें और 20 रिपीटेशन करें, और बीच में अब थोड़ा देर रुक जाएं, रेस्ट कर लें, क्योंकि आपने पहला राउंड किया है तो थोड़ा सा थक गए होंगे। जब भी थक जाएं रेस्ट करना ना भूलें। रेस्ट करना ज़रूरी है ताकि आगे के सीक्वेंस अच्छे से कर सकें। अब ये सारे सीक्वेंस को हम थोड़ा फास्ट करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आप फास्ट ना कर पाएँ तो पहली वाली सीक्वेंस को रिपीट कर दीजिएगा। अब हम फॉरवर्ड जॉगिंग करते हुए पहले अब अपनी नी को एल्बो से टच कर रहे हैं, और इस तरीके से स्लो करना चाहें तो स्लो कर लें, और अगर फास्ट करना है तो थोड़ा सा पीछे से लीन बैक होके और अपनी नी को एल्बो से इस तरीके से टच करेंगे। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरीके से मुट्ठी बना के मैंने छाती के ऊपर रखा है, ताकि अगर आपके ब्रेस्ट में कोई मूवमेंट हो तो उससे आपको कोई ज़्यादा तकलीफ ना हो आपकी छाती में। तो इसके भी आप 3 सेट कर लें, 3 सेट करें, और हर एक सेट में एक सेट में 20 रिपीटेशन कर लें। अब हम थोड़ा रेस्ट करने के लिए मुख धौती कर रहे हैं। नाक से सांस ले रहे हैं और पूरी सांस फोर्सफुली अपने मुंह से सांसों को बाहर छोड़ रहे हैं। तो इसका भी अभ्यास आप 2 से 3 बार कर लें हर एक प्रैक्टिस के बाद जब आपको थकान लगे। अब हम बैकवर्ड जॉगिंग कर रहे हैं। इस बार भी हम स्पीड बढ़ा के करेंगे। पहले आप इस तरीके से अगर आराम से करना चाहें तो आराम से कर लें, अदरवाइज अब हम स्पीड बढ़ाएंगे इस तरीके से हल्का हल्का जंप करके। अगर आपको जंप करने में परेशानी हो तो आप जंप करना स्किप कर सकते हैं, और इसके भी 3 सेट करें और हर एक सेट में 20 रिपीटेशन आप करें। थोड़ा सा रेस्ट कर लें, ब्रीद करें, नाक से सांस लें, मुंह से सांस छोड़ें। जब भी आपको ज़्यादा थकान हो जाए तो नाक से सांस लिया कीजिए और मुंह से सांस छोड़ा कीजिए, इससे आप इंस्टेंटली रिलैक्स हो जाएंगे। अब हम इसी तरीके से साइड जॉगिंग भी करेंगे। या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप ऐसे स्लो स्पीड में करें, या कि फिर आप इसका थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के हल्का सा जंप ऐड कर दें। तो अगर आप जंप नहीं करना चाहते हैं तो आप बिना जंप किए ही साइड बाय साइड अपने पैरों को अपने पाम से टच करें। अब नॉर्मल ब्रीदिंग करें। इसके भी 3 सेट करने हैं और हर एक सेट में 20 रिपीटेशन करना है। आइए कर लेते हैं मुख धावती। फॉरवर्ड बेंड हो जाएं हाफ, नाक से सांस लें और मुंह से पूरी सांस बाहर छोड़ें ताकि आप इंस्टेंटली रिलैक्स हो जाएं। बहुत अच्छी तरीके से हमने अपनी बॉडी को एक्टिवेट कर लिया है। गर्माहट ज़रूर आप महसूस कर रहे होंगे भी, हल्का हल्का पसीना ज़रूर आ गया होगा आपको। तो अब आराम से शवासन में आप लेट जाएं। शवासन में लेटना ज़रूरी है ताकि आगे का अभ्यास आप बिना किसी परेशानी के कर सकें। आइए अब अभ्यास करते हैं सूर्य नमस्कार का। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 2 सेट सूर्य नमस्कार करके बता रही हूँ। एक सेट में 2 राउंड होते हैं, यानी टोटल 4 राउंड करके बता रही हूँ। आपको हर दिन कम से कम 6 सेट करना है, यानी 12 राउंड सूर्य नमस्कार तो मिनिमम आपको करना ही करना है। दोस्तों, आपको हर रोज़ सूर्य नमस्कार का अभ्यास तो देखिए करना ही करना चाहिए। सूर्य नमस्कार
12 आसनों का ऐसा सीक्वेंस होता है जो कि आपकी पूरी बॉडी पर काम करता है, हेड टू टो, टो टू हेड काम करता है और एक एक शरीर का अंग एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप योग अभ्यास ज़्यादा नहीं जानते, सिर्फ सूर्य नमस्कार सीख लीजिए, उसको सांसों का अच्छी तरीके से लेना और छोड़ना सीख लीजिए। और हर दिन अगर आप सूर्य नमस्कार भी करते हैं, 12 सेट कर रहे हैं, 6 सेट कर रहे हैं, उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। ये आ गए हम अश्व संचालन आसन में। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखलाना चाहती हूँ। डायरेक्टली बहुत से लोग अश्व संचालन आसन में अपना पैर आगे नहीं ला पाते, तो टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं। फिर अपने दाहिने हाथ को रिलीज करके दाहिने पाँव को ऐसे वॉक करवा के सामने ला सकते हैं। फिर पादहस्तासन, दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ जोड़ लिया, पाम्स के बीच में इनहेल करते हुए हैंड्स अप एंड आर्च बैक, हस्त उत्तानासन, और सांस छोड़ते हुए प्रणामासन। दूसरा राउंड कर रहे हैं पहले सेट का। गहरी लंबी सांस ली, हस्त उत्तानासन, आर्च योर बैक। एक्सहेल करते हुए बेंड फॉरवर्ड हो गए, दोनों पाम्स को मैट पर रख दिया, दोनों पैर आपके पाम्स के बीच में है, पादहस्तासन। नाउ इनहेल, लेफ्ट लेग इस बार पीछे लेके जाएंगे, लेफ्ट नी डाउन, हेड अप, अश्व संचालनासन। अब दोनों पैरों को पीछे लेके जाएंगे, हाई प्लैंक पोजीशन, कमर ना तो ऊपर ना ही नीचे। नाउ नी डाउन, हिप अप, चेस्ट डाउन, फोरहेड डाउन, अष्टांग नमस्कार। गहरी लंबी सांस लें, हेड अप, चेस्ट अप, भुजंगासन। पैरों को टक करें, पर्वतासन। अब इसी तरीके से लेफ्ट पैर को भी दोनों पाम्स के बीच में लेके जाएंगे, लेकिन जिनको दिक्कत होती है डायरेक्टली ले जाने में, तो इस तरीके से लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पैर को वॉक कराएं, फिर आगे खींचें। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ बता दी जो कि आप सूर्य नमस्कार करने में आसानी महसूस करेंगे। पादहस्तासन, सांस लें, हस्त उत्तानासन। Now join your palms together in front of your chest, प्रणामासन। इनहेल, हस्त उत्तानासन, सांस लें, आर्च योर बैक, सांस छोड़े, बेंड फॉरवर्ड, पादहस्तासन। सांस लें, अब राइट पैर पीछे लेके जाएंगे, यानी हम दूसरा सेट कर रहे हैं, पहला राउंड दूसरे सेट का। अदर लेग ऑल्सो बैक, हाई प्लैंक पोजीशन, नी डाउन, हिप अप, चेस्ट डाउन, फोरहेड डाउन, हेड अप, चेस्ट अप, भुजंगासन इनहेल, पर्वतासन एक्सहेल। सांस लें, इनहेल, राइट पैर दोनों पाम्स के बीच में। अब मैं डायरेक्टली लेके आ गई हूँ, आप चाहें तो टेबल टॉप पोजीशन में थोड़ा धीरे धीरे वॉक करवा के फिर इनहेल, हस्त उत्तानासन, एक्सहेल, प्रणामासन। लास्ट वन मोर राउंड। हस्त उत्तानासन, सांस लें, पादहस्तासन, सांस छोड़ें, सांस लें, अश्व संचालनासन लेफ्ट पैर से, सांसों को रोकें, यहाँ पे बॉडी को भी रिटेन करें, हाई प्लैंक पोजीशन। अष्टांग नमस्कार एक्सहेल, भुजंगासन इनहेल, पर्वतासन एक्सहेल, अश्व संचालनासन इनहेल। नाउ पादहस्तासन एक्सहेल, हस्त उत्तानासन इनहेल, प्रणामासन एक्सहेल। तो ये हो गए सूर्य नमस्कार के मात्र 2 सेट यानी 4 राउंड। इस तरीके से आपको कम से कम मिनिमम से मिनिमम 6 सेट करना है। अब इसके बाद हम आराम से शवासन में लेट जाएंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक प्रैक्टिस करने के बाद शवासन में लेट के आराम करें। हर एक प्रैक्टिस के बाद हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, योग अभ्यास कर रहे हैं। तो योग अभ्यास में हमेशा हम अपने बॉडी को पहले स्टिमुलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, फिर उसके बाद रिलैक्स करते हैं, फिर अगले अभ्यास करते हैं। अब हम अभ्यास कर रहे हैं सबसे पहले, जो कि मदद करेगा आपके पूरे पैरों को बड़ी ही अच्छी मजबूती देने में। दोनों पैर की जो एड़ियां हैं अंदर की तरफ एक दूसरे की तरफ फेस कर रही हैं और आराम से अपने पैरों के बीच में 3 फीट का फासला करके हमने बहुत अच्छी पकड़ मजबूत बनाई है। एंड
दोनों पाम्स को सर के ऊपर एक दूसरे के साथ जोड़ लिया है, ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पे कम से कम हम 10 काउंट्स के लिए रुक रहे हैं और इस पोस्चर का अभ्यास हम 3 बार करेंगे इसी तरीके से 10-10 सेकेंड का होल्ड करके, जिससे कि आपके दोनों पैर की थाइस बहुत अच्छी तरीके से ओपन हो गई है और ये ब्लड सर्कुलेशन हमारे पूरे पेल्विक फ्लोर पर बढ़ा रही है, थाइस की मजबूती, पूरे पैर की मजबूती को बढ़ा रही है और पूरी बॉडी को बहुत बढ़िया स्ट्रेच दे रही है। नाउ थर्ड राउंड द सेम वे, इनहेल करें और एक्सहेल करके बेंड योर नीज और मजबूती के साथ सामने देखते हुए हमने देवी आसन को होल्ड किया। 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो ये हो गया हम ऐसा आसन जिससे पैरों की मजबूती बढ़े, पेल्विक रीजन पर आपका ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो, जो कि मदद करेगा आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्वस्थ रखने में। अगला अभ्यास कर रहे हैं हम त्रिकोण आसन या ट्राइंगल पोज। राइट साइड अभ्यास करेंगे तो सबसे पहले राइट पैर के पंजे को बाहर 90 डिग्री टर्न कर दिया, लेफ्ट फुट को अंदर की तरफ 45 टर्न किया, दोनों हाथों को टी की पोजीशन में लेके आए, नाइस एंड स्ट्रॉन्ग। राइट साइड अपनी बॉडी को एक्सटेंड करें, खिंचा हुआ महसूस करें, इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए राइट पाम से अपनी राइट एंकल को पकड़ लें। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप सामने देखें या सीलिंग की तरफ देखें और पोस्चर को होल्ड करके रखें। देख रहे हैं आप कितनी बढ़िया तरीके से त्रिकोण आसन का इफेक्ट आपके पूरे के पूरे लोअर बॉडी पर आ रहा है। साइड मसल्स बहुत अच्छी तरीके से खिंच रही हैं, कंधा, आपके गर्दन सब बहुत अच्छी तरीके से खिंच रहे हैं, जो कि आपकी एंडोक्राइन सिस्टम यानी हार्मोन्स को की गड़बड़ी जो है उसको सही करने में मदद करेगा। जितनी भी आप ट्विस्टिंग करेंगे, जितनी भी आप बेंडिंग करेंगे, उससे आपके हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस है वो दुरुस्त होगा। तो इसी तरीके से पहले हमने राइट साइड अभ्यास कर लिया, अब दूसरी साइड भी अभ्यास करना ज़रूरी है। कभी भी एक पोस्चर को एक साइड अभ्यास कर लें तो दूसरी साइड भी ज़रूर अभ्यास करें। अपना गेज आप शिफ्ट कर सकते हैं, या तो फ्लोर की तरफ देखें या सामने देखें, या तो आप सीलिंग की तरफ देख सकते हैं। तो इस तरीके से हर एक पोस्चर को कम से कम हम 3-3 बार करेंगे और एक बार जब अभ्यास करें तो कम से कम 5 से 10 सेकेंड उस पोस्चर को होल्ड करके रखेंगे। यानी त्रिकोण आसन अभी हमने किया तो त्रिकोण आसन आपको इसी तरीके से 3 बार करना है और तीनों बार एक एक दफ़ा जब आप पोस्चर को होल्ड करेंगे तो 5 से 10 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे। अब हमने त्रिकोण आसन का अभ्यास करने के बाद अब हम रिवॉल्व्ड ट्रायंगल पोज का अभ्यास कर रहे हैं, यानी ट्विस्टेड ट्रायंगल पोज। अब इसमें वापस से पैरों की पोजीशन वही हो गई, इनहेल किया, अब अपनी बॉडी को राइट साइड इस तरीके से टर्न कर लिया। चूँकि इसमें ट्विस्टिंग होगी तो लेफ्ट पाम से अब हम अपने राइट एंकल को पकड़ेंगे। पहले हमने राइट पाम से राइट एंकल को पकड़ा था, अब लेफ्ट पाम से राइट एंकल को पकड़ रहे हैं और या तो सीलिंग की तरफ देखें या तो फ्लोर की तरफ देखें। नाइस एंड स्ट्रॉन्ग। देख रहे हैं आप कितनी बढ़िया ट्विस्टिंग हुई, जिससे इसका इफेक्ट पेट पर, जिससे मेटाबॉलिज्म सही होगा, पूरी स्पाइन पर, जिससे नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी तरीके से बूस्ट होगी और आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे, यानी ओवरीज पर बहुत बढ़िया इसका ब्लड सर्कुलेशन देखने के लिए मिलेगा। इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए नाउ दिस टाइम राइट पाम एंड आपकी लेफ्ट एंकल। नाउ यू कैन लुक अप टुवर्ड्स द सीलिंग और यू कैन लुक डाउन टुवर्ड्स द फ्लोर। हर एक पोस्चर को जब आप कुछ देर होल्ड करके रखते हैं तो इसका इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो कोशिश करें जब भी आप योगाभ्यास करें जल्दी जल्दी ना करके इनको स्लो करें और इन पोस्चर्स को थोड़ा देर होल्ड करके रखें, जिससे इनका इफेक्ट उन टारगेटेड एरिया पर बढ़ जाए। अब सेम पोस्चर जो आपका रिवॉल्व्ड ट्विस्टेड त्रिकोण आसन था उसको मैं दूसरी साइड से आपको करके दिखला रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लैरिटी हो जाए। तो इसी तरीके से आपको हर एक पोस्चर को कम से कम 3 बार करना है और एक पोस्चर को मिनिमम 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड करके रखना है। जब आप पोस्चर में जाएं तो एक्सहेल करके जाएं, इनहेल करके उठ जाएं। तो सांसों का भी बिल्कुल ध्यान रखें। इनहेल करें, टर्न करें, ट्विस्ट करें, एक्सहेल करें, पोस्चर को होल्ड करें। अब यहाँ पे जब मैं पोस्चर को होल्ड कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं नॉर्मल सांसें ले रही हूँ, छोड़ रही हूँ, हाथ एकदम सीधे हैं सीलिंग की तरफ। नाउ पोस्चर को रिलीज कर दें और रिलैक्स करें। अब मैं अगले पोस्चर का अभ्यास कर रही हूँ जो कि अगेन
एक बैलेंसिंग पॉस्चर है और आपको बहुत खूबसूरत ट्विस्ट दे रहा है। परिवृत्त पार्श्व कोणासन, जो कि अगेन बहुत खूबसूरत ट्विस्टिंग देगा, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी, आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़िया होगा, यानी आपका डाइजेशन बेहतरीन होगा। साथ ही आपके जो जॉइंट्स होंगे वो भी बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव होंगे, मोबाइल होंगे। अब आप इस तरीके से जब अपनी बॉडी की एडजस्टमेंट बना लेते हैं तो अगर पॉस्चर को यहाँ होल्ड करना चाहे यहाँ होल्ड करें, अदरवाइज़ पीछे वाले पैर को अगर उठा सकते हैं तो उठाएं, अदरवाइज़ सिंपली आप अपने पीछे वाले पैर के घुटने को मैट पर ड्रॉप ही रहने दें और पॉस्चर को होल्ड करके रखें। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से करते हैं। सबसे पहले टेबल टॉप पोजीशन में आ जाइए। टेबल टॉप पोजीशन में आने के बाद अपने लेफ्ट पैर के पंजे को अपने दोनों पाम्स के बीच में रखिए। अब दोनों पाम्स को छाती के सामने, चेस्ट के सामने एक दूसरे के साथ जोड़िए, टर्न करें और ट्विस्ट करें। अब राइट एल्बो को लेफ्ट नी की तरफ इस तरीके से लाते हुए राइट पाम और लेफ्ट पाम को एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए, जिससे कि आपका जो लेफ्ट एल्बो है वो सीलिंग की तरफ है, राइट एल्बो फ्लोर की तरफ है। अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तभी पीछे वाले पैर को उठाएं, अदरवाइज अपने पीछे वाले पैर के नी को ड्रॉप ही रहने दें, यानी राइट नी को मैट पर ही रहने दें। और इस पॉस्चर को भी आपको 3 बार रिपीट करना है। नाउ रेस्ट एंड रिलैक्स, नीज अपार्ट, चेस्ट ऑन द मैट, हेड डाउन और रिलैक्स करें। अब हम अभ्यास कर रहे हैं अगले कुछ पॉस्चर्स का, जो कि बहुत खूबसूरत अगेन ट्विस्ट देगा। और ये सारे के सारे पॉस्चर जो हम अभ्यास कर रहे हैं ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ को बहुत अच्छी तरीके से दुरुस्त करेंगे। तो चाहे आप मेल हैं या फीमेल, इन पॉस्चर्स का अभ्यास ज़रूर करें। दोनों हाथों को टी की पोजीशन में लेके आगे इनहेल करें, एक्सहेल करें, राइट पाम टू लेफ्ट बिग टो, लेफ्ट पाम टू राइट बिग टो। इस तरीके से इसको रिपीट करना है आपको 10 to 20 टाइम्स रिपीट करना है। अगर आप 20 के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो 10 टाइम्स करें और फिर 10 टाइम्स जब हो जाए तो फिर 20 टाइम्स कर सकते हैं। एक्सहेल करते हुए आपको अपने बिग टोज को टच करना है, इनहेल करके सेंटर आना है। चक्की चालनासन एक बहुत ही खूबसूरत आसन है जो कि आपके पूरे के पूरे हिप रीजन को, पूरी की पूरी कमर की जो आसपास का एरिया है उसको एक्टिवेट करके आपके पेल्विक रीजन में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ा देता है। तो इस तरीके से दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ जोड़ें। ध्यान रखें कि एल्बोज बेंड ना हो। इनहेल करें, लीन बैक, एक्सहेल करें, बेंड फॉरवर्ड, इनहेल करें, लीन बैक, एक्सहेल करें, बेंड फॉरवर्ड। इसका भी अभ्यास आपको 10 to 20 टाइम्स करना ही करना है, जिससे कि आपको इससे बेनिफिट मिल सके। तो पहले हम क्लॉकवाइज इसका अभ्यास कर लेंगे और क्लॉकवाइज अभ्यास करने के बाद हम इसका अभ्यास एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। पुराने ज़माने में हमारे घरों पे जो आटा पिसता था वो इसी तरीके से चक्कियों की, बड़ी बड़ी चक्कियों को चलाते हुए औरतें अभ्यास करती थी। इसीलिए ज़्यादातर आजकल पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या जो है मेनली अर्बन रीजन में, यानी कि शहरों में ज़्यादा देखने के लिए मिलती है एज़ कम्पेयर टू विलेजेस में भी अब चूँकि लाइफस्टाइल गड़बड़ हो चुकी है तो वहाँ भी कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है, लेकिन अगर कंपेयर करें तो इसका इफ़ेक्ट शहरों में आप ज़्यादा देख सकते हैं। तो इस तरीके से चक्की चालनासन का अभ्यास मेल और फीमेल दोनों को अभ्यास करना चाहिए। और ये सारे पॉस्चर्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स ही अभ्यास करें, इनका मेल्स भी अभ्यास करते हैं तो उनके भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जितना कि फीमेल्स को। चलिए कुछ देर रेस्ट कर लेते हैं, रिलैक्स करते हैं और उसके बाद अगले पॉस्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि बद्ध कोण आसन है। और बद्ध कोण आसन के कुछ वेरिएशंस हम करते हैं इस तरीके से। पहले घुटनों को एक दूसरे के साथ जोड़ें, हग करें अच्छी तरीके से, जिससे किताब को बंद करते हैं और खोलते हैं उसी तरीके से दोनों घुटनों को एक दूसरे से दूर करें। इनहेल करें, एक्सहेल करें, जॉइन योर नीज टुगेदर। इस तरीके से कम 15 to 20 टाइम्स आप इस तरीके से, जैसे बुक को ओपन करते हैं, बुक को क्लोज करते हैं, इसी तरीके से इस पॉस्चर का अभ्यास करें। और फिर लास्ट में जब आप दोनों घुटनों को एक दूसरे के साथ जोड़ लें तो कुछ देर हग करके दोनों घुटनों को छाती की तरफ हग करके आराम से बैठ जाएं।
अब आराम से दोनों घुटनों को एक दूसरे से दूर करें। अब यहाँ पे डिपेंड करता है आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, तो दोनों पाम्स को मैट पर रख के आप धीरे धीरे अपने पाम से वॉक करते हुए सामने की तरफ फॉरवर्ड बेंड हो, जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करे। जहाँ पर आप उसके आगे ना जा सके वहाँ पे रुक जाएं, और जितना अगर आपको बॉडी अलाउ करती है आगे जाने के लिए, तो धीरे से अपने हेड को, चेस्ट को मैट पर ड्रॉप कर दें और कुछ देर इसी पोजीशन में रहते हुए पॉस्चर को होल्ड करें और अपने पूरे पेल्विक रीजन पर ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता हुआ महसूस करें। बहुत ही प्यारी स्ट्रेचिंग आएगी, उसको भी बहुत अच्छी तरीके से महसूस करें, ऑब्जर्व करें क्या क्या चेंजेस, क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। इसको भी अपनी इच्छानुसार 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड्स अपने हिसाब से आप होल्ड करके रख सकते हैं। और हर एक पॉस्चर को जैसे मैंने बताया आपको 3-3 बार तो करना ही करना है। अब चलते हैं अगले पॉस्चर के अभ्यास की तरफ, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर कर लें हर एक पॉस्चर के बाद, या तो शवासन में लेट जाएं या जैसे भी। अब करते हैं सुप्त बद्ध कोण आसन का अभ्यास। जैसे कि अभी इस पॉस्चर का अभ्यास बैठ के कर रहे थे, दोनों पैर के पंजों को एक दूसरे के साथ जोड़ लिया। अब यहाँ पे चाहें तो अपने दोनों घुटनों के नीचे आप कोई पिलो रख सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। और इस स्थिति में आप कम से कम 5 से 10 मिनट तो आराम से लेटे रहें। अगर इसका टाइम बढ़ा सकते हैं तो आप कम से कम 10 से 15 मिनट इसी तरीके से आराम से लेट सकते हैं। अब हम अगले पॉस्चर का अभ्यास करें, जिसका नाम है पवन मुक्त आसन, जो कि आपके पेट की सारी मांसपेशियों को मसाज देता है, जिससे आपके पूरे के पूरे इंटरनल ऑर्गन, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, लिवर, लंग्स, आपके सारे के सारे इंडोक्राइन सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से ये बूस्ट करता है, जिससे इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, मेटाबॉलिज्म भी बढ़िया होता है, पेट में गैस बनती है, ब्लॉटिंग होती है, तो वो सारी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। पवन मुक्त आसन का अभ्यास करते हुए सांस लें और सांस छोड़ते हुए हेड अप करें और अपने नी को अपने नाक से या अपनी चिन से या अपने फोरहेड से टच करने की कोशिश करें, अगर हो जाए तो। और अगर ना हो तो कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना ही करें। अब रेस्ट करें शवासन में। अब हम अगले योगासन का अभ्यास कर रहे हैं, जिसका नाम है उष्ट्रासन, या इंग्लिश में इसे कैमल पोज भी कहते हैं, जो कि बहुत ब्यूटीफुली आपकी पूरी स्पाइन को, आपके पेट को, आपकी थाइस को, आपके ग्लूट्स को, आपके हिप को, आपकी नेक को, शोल्डर को, स्पाइन को बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रेच देता है, जिससे कि डाइजेशन अच्छा होता है, आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग होता है, इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत सहायक है, और आपके पूरे के पूरे जो लोअर बॉडी है उसको एक्टिवेट करता है, आपके पेल्विक रीजन में ब्लड फ्लो इम्प्रूव करता है। इस तरीके से या तो आप हाफ उष्ट्रासन कर लें, हाफ उष्ट्रासन अगर कर लेते हैं अच्छी बात है, और अगर इसके बाद अगर आपकी बॉडी में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप अगले पॉस्चर की तरफ जब आगे बढ़ें तो इसको थोड़ा सा और चैलेंजिंग बना सकते हैं। इनहेल करके अपने घुटने पर वापस से खड़े हों और दोनों घुटनों के बीच में आप शोल्डर लेवल जितना डिस्टेंस कर लें। शोल्डर लेवल तक डिस्टेंस करने के बाद धीरे से पहले एक हाथ से यानी राइट पाम से अपनी राइट हील को टच करें। अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल हैं तभी अपने लेफ़्ट पाम से लेफ़्ट हील को टच करें, अदरवाइज़ एक ही हाथ से इस तरीके से पॉस्चर को होल्ड करें। जब दूसरा हाथ आपको बॉडी पीछे हील टच करने को अलाउ कर दें, तभी दूसरे हाथ से आप अपने दूसरी हील को टच करें। इस तरीके से पॉस्चर को कम से कम 5 सेकेंड 10 सेकेंड तक होल्ड करके रखें और नॉर्मल ब्रीदिंग करें। नाउ इनहेल एंड रेस्ट करें, रिलैक्स करें, हेड टूवर्ड्स द मैट। दोनों पैरों के बीच में मैंने घुटने के बीच में शोल्डर लेवल जितना फासला रख लिया है, ये आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं। अब हम अगले पॉस्चर का अभ्यास कर रहे हैं, जो कि है विपरीत करणी का अभ्यास। इसका अभ्यास हम विदाउट वॉल सपोर्ट इस तरीके से करेंगे, अपनी हिप को उठा के, लेकिन बहुत से लोगों के लिए इस तरीके से हिप उठा के अभ्यास कर पाना विदाउट सपोर्ट बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक वेरिएशन वॉल सपोर्ट का दिखलाऊंगी। इसके लिए आपको 2 पिलो चाहिए होंगे, थोड़ी सी जिनकी हाइट अच्छी हो, या कि आप बॉल्स्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास योगा ब्लॉक है तो मैं योगा ब्लॉक का इस्तेमाल करूँगी। तो आराम से अपनी कमर को, अपनी हिप को आपने दीवार से लगा दिया। अब धीरे से अपनी कमर को उठा के और अपनी वॉल के
वॉल से अपनी कमर को लगा दिया और कमर के नीचे मैंने धीरे धीरे योगा ब्लॉक रख दिया है, जिससे कमर थोड़ी सी उठ जाए, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत आसानी से आपके पूरी की पूरी ओवरी में, पूरे के पूरे पेल्विक रीजन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बहुत आसानी से मिले। गुरुत्वाकर्षण बल के ऑपोजिट, यानी पैर से ब्लड सर्कुलेशन पूरा का पूरा आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ आ रहा है। तो इस तरीके से वॉल सपोर्ट लेके भी अभ्यास करते हैं। और विदाउट वॉल सपोर्ट अगर आप प्रॉप का इस्तेमाल करके करना चाहते हैं तो आराम से कमर के नीचे से ब्लॉक हटाएं और अब आराम से अपनी कमर को उठा के अपनी कमर के नीचे ब्लॉक को रख के इस पॉस्चर को होल्ड कर सकते हैं कुछ देर। इस पॉस्चर को भी कम से कम 10 सेकेंड 20 सेकेंड होल्ड करके रखें और नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। ये एक रिलैक्सिंग पॉस्चर है और इसका अभ्यास आप कभी भी कर सकते हैं। अगला अभ्यास कर रहे हैं हम सेतुबंध आसन, या इंग्लिश में इसे ब्रिज पोज कहते हैं। अगेन ये आसन आपके पूरी की पूरी ओवरी को बहुत अच्छी सेहत देगा, आपके पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करेगा। वहाँ इनकी अच्छी सेहत के लिए ब्लड सर्कुलेशन का इम्प्रूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका भी अभ्यास आप गहरी लंबी सांस लेते हुए हिप को उठाएं और अपने दोनों हाथों से अच्छी तरीके से सपोर्ट दें, एल्बो को अंदर की तरफ रखें और इसको कम से कम 10 या 20 सेकेंड तक होल्ड करके रखें इसी तरीके से, और कम से कम 3 सेट तो ज़रूर कर लें। एक बार और गहरी लंबी सांस लें, अपने हिप को उठाएं। जैसे ही हिप उठाएंगे अपनी कमर के नीचे अपने हाथ का सपोर्ट दें और जितना हो सके अपनी कमर को उठाएं। आपका नेक लॉक हो रहा है, जिससे आपकी थायराइड ग्लैंड आप भी एक्टिवेट होगी, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड भी एक्टिवेट होगी और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में ये काम करेगा। तो आप देख रहे हैं सारे पॉस्चर्स का अभ्यास हम इस तरीके से कर रहे हैं कि ओवरऑल हमारी हेल्थ इम्प्रूव हो जाए। अब हम कर रहे हैं पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास, जो कि डाइजेशन को इम्प्रूव करने में बहुत ही मददगार है। गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ते हुए बेंड फॉरवर्ड हो जाएं और छाती को अपनी थाई की तरफ जाने दें। अगर आप इस तरीके से बिग टो को पकड़ सकते हैं तो बिग टो को पकड़ें और अपने हेड को डाउन कर लें। बहुत से लोगों के लिए अपने पैर के पंजे को पकड़ पाना या अपने बिग टोज को पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो घबराइए नहीं, परेशान ना होइए। सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे जब आप बेंड फॉरवर्ड होंगे तो जहाँ तक आपका हाथ आपकी मैट पर आप आराम से रख सकते हैं वहाँ पे रखें। और अगर पैर के पंजे नहीं पकड़ सकते कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आराम से जहाँ तक हाथ पहुँचे वहाँ तक आप अभ्यास करें, उसके बाद पॉस्चर को रिलीज़ कर दें। इसको भी आप 3 बार अभ्यास करें, 3 सेट अभ्यास करें और कम से कम 5 से 10 सेकेंड आप पॉस्चर को होल्ड करके रखें, जो कि आसानी से हो सकता है। अब अगले आसन का अभ्यास कर रहे हैं, जिसका नाम है जानु शीर्षासन। ये अगेन आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में बहुत सहायक है और आपके पूरे पेल्विक रीजन में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करेगा। गहरी लंबी सांस लें, दोनों हाथों को उठाएं, अपने दोनों बाइसेप मसल्स को कान के पास लेके जाएं, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचें और बेंड फॉरवर्ड हो जाएं, यानी सामने की तरफ झुक जाएं और आराम से अपने पैर के पंजे को पकड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर पैर के पंजे को नहीं पकड़ सकते तो आपका हाथ जहाँ तक जाए वहाँ तक अभ्यास करें। तो पहले हमने एक तरफ इस आसन का अभ्यास कर लिया है, अब सेम आसन का अभ्यास हम दूसरी तरफ भी करेंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि मॉडिफिकेशन हमेशा आपको अलाउ करेगा कि अगर पॉस्चर को फाइनल नहीं कर पा रहे हैं तो जहाँ तक हाथ पहुँचे इस तरीके से वॉक करवा के करते रहें। अब चलिए अभ्यास करते हैं दूसरी तरफ इसी तरीके से। एक तरफ जब भी पॉस्चर का अभ्यास कर लें तो दूसरी तरफ भी पॉस्चर का अभ्यास करना बिल्कुल भी ना भूलें।
अब हम अगले पोस्चर का अभ्यास कर रहे हैं, जो कि है मेरु वक्रासन, जो कि आपकी पूरी की पूरी स्पाइन को बहुत अच्छा ट्विस्ट देता है। और स्पाइन को ट्विस्ट देने के साथ साथ आप इस आसन का अभ्यास अगर आप करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी बहुत सहायक है। जब आपका पेट ट्विस्ट हो रहा है तो डाइजेशन इम्प्रूव करेगा और पूरी की पूरी भी पेल्विक रीजन में बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करेगा, जो कि हमारे सेक्सुअल जो ऑर्गन्स हैं उनकी सेहत को इम्प्रूव करने में बड़ा ही सहायक है। तो इस तरीके से दोनों साइड हम अभ्यास करेंगे। अब वापस से एक बार कर लिया है, इनहेल किया, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचा। अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि पहले मैंने बताया था उस तरीके से, या दूसरी बार इस तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। राइट पैर को घुटने से मोड़ा, राइट हाथ को बॉडी के पीछे रखा और घुटने को अपने छाती की तरफ खींच के रख रहे हैं। और ये वेरिएशन है, इसको मैंने थोड़ा सा इजी करके बताया है ताकि हर कोई जो भी ये वीडियो देख रहा है हर कोई ये अभ्यास कर ले। ज़्यादा अगर चैलेंजिंग बता दूंगी तो शायद हर कोई ना कर पाए, इसीलिए मैं जब भी पॉस्चर्स बताती हूँ तो उनको जितना सिंपल से सिंपल रख सकूँ उतना सिंपल से सिंपल रख के आपको ये चीज़ें बताई जा सकें, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। अब अगला आसन है भुजंगासन, जो कि आपकी पूरी स्पाइन में बहुत अच्छा खिंचाव लाता है। चेस्ट को जब आप ऊपर करके रखते हैं तो आपकी गर्दन पर, चेस्ट पर, आपके बेली पर, आपके पूरे के पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर इसका बहुत अच्छा खिंचाव, तनाव देखने के लिए मिलता है, जिससे कि आपके सारे के सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। और इसका अभ्यास कम से कम 3 से 5 बार कर ले। सांस लें, हेड अप चेस्ट अप करें और सांस छोड़ें, हेड डाउन चेस्ट डाउन। और पोस्चर को कम से कम 3 से 5 सेकेंड तक अगर आप होल्ड करके रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगले आसन का अभ्यास धनुरासन, जो कि आपकी लोअर बॉडी को देखिएगा कितनी अच्छी तरीके से खिंचाव लाता है। दोनों पैर के जो एंकल है उनको पकड़ लिया, इनहेल किया सांस लेते हुए, हेड अप चेस्ट अप। तो जितना आप अपर बॉडी उठाएं उतना ही लोअर बॉडी को भी खींच के अभ्यास करें और सांस छोड़ते हुए फिर उसके बाद धीरे से अपनी लोअर बॉडी को और अपर बॉडी को रेस्ट करने दें। इस आसन का अभ्यास हम 3 बार कर रहे हैं। यहाँ पे इनहेल करें, हेड अप चेस्ट अप और पोस्चर को होल्ड करके रखें, जिससे धनुष की आकृति आपके शरीर की हो जाएगी। ये अगेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप दोनों पैर ना उठा सकें तो आप एक पैर को भी उठा के इस तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। एक एक पैर का अभ्यास थोड़ा सा आसान हो जाता है, तो कोई भी इस पोस्चर का अभ्यास करके उतने ही लाभ ले सकता है जितना कि फाइनल पोस्चर करके आपको मिलने वाला था। अब हम अगला अभ्यास कर रहे हैं शलभासन का, या इसे इंग्लिश में लोकस्ट पोज कहते हैं, जो कि आपकी लोअर बैक पर बहुत अच्छा खिंचाव लाता है, जिससे आपकी ग्लूट मसल्स, थाइज और आपके पूरे पैर की स्ट्रेंथ डेवलप होगी। अगेन ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बहुत ईजिली कंसीव करेंगे, बहुत ईजिली आपके पीरियड्स आएंगे। इनहेल करें, आप अपने पहले एक पैर को उठाएं और अगर यहाँ पे आपकी बॉडी अलाउ करे तब दूसरे पैर को आपको उठाएं और सांसों को रोक के रखें जितनी देर तक आप पैर उठा के रख रहे हैं। एक बार और इनहेल करें, सांसों को रोक के रखें, दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ जोड़ के उठाते हुए इस तरीके से चिन को आप मैट पर ही रहने दें, जिससे कि बल अच्छा लगे। तो इसका भी अभ्यास 3 बार 5 बार करें। और फिर अब हम मकर आसन में आराम करेंगे कुछ देर। मकर आसन में आराम करें और पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें। ब्रीद करते रहें, पेट के बल लेटे हुए ऐसे ही ब्रीद करें।
ये सारी की सारी ब्रीदिंग आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत ही सहायता करेगी। अब हम शव आसन में लेट जाएंगे, यानी अपनी पीठ के बल, और अपनी पीठ के बल कम से कम 5 से 10 मिनट आप इसी तरीके से लेटे रहें, ताकि आप अभ्यास के बाद जितनी भी बेनिफिट है पूरी बॉडी में इसको महसूस करें और उसका लाभ ले सकें, और उसके बाद फिर अपने काम को शुरू करेंगे 5 से 10 मिनट अभ्यास करने के बाद। तो दोस्तों, आशा करती हूँ मेरा जो ये प्रयास है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक हुआ होगा। किसी भी तरीके का कोई भी कमेंट है, सुझाव है, कुछ कहना चाहते हैं तो आई वुड लव टू हियर दैट। नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के सभी लोगों का ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी। नमस्ते।